298 केल्विन पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल है। 500 मिलीलीटर सोडा वाटर 2.5 वायुमंडल दाब पर बंद किया गया। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमें दिया है, क्या क्या दिया है। तो हेनरी स्थिरांक जो हमें दे रखा है, हेनरी स्थिरांक वो हमको दे रखा है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो लिखेंगे CO2 का दाब, जो CO2 का दाब जो P दे रखा है, प्रेशर जिसको बोलते हैं दाब, वो 2.5 ATM है। ATM को किस में बदलेंगे, ATM को जब हम बदलेंगे पास्कल में, किस में बदलेंगे, पास्कल में बदलेंगे। तो 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10⁵। अब ATM किस में बदल गया, ये पास्कल में बदल गया। ठीक, ये आपको ATM को जब पास्कल में बदलोगे तो नाम रखोगे 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक, अब यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2.533125 इंटू 10⁵ ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा दाब निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पास लिखेंगे हेनरी के नियमानुसार। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हेनरी के नियमानुसार हेनरी के नियमानुसार क्या देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दाब का फार्मूला होता है, दाब बराबर होता है हेनरी स्थिरांक इंटू मोल अंश, यक्स को बोलते हैं मोल अंश। ठीक, अब यहाँ पर इसको P को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं, KH को बोलते हैं हेनरी स्थिरांक, यक्स को बोलते हैं मोल अंश। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या निकालेंगे, हम यक्स निकालेंगे, मोल अंश निकालेंगे। यक्स बराबर हो जाता है, ये गुड़ेला कहाँ चला बटे में, तो यहाँ पास हो जाएगा P/KH। ठीक, अब यहाँ जो यक्स ऐसे ही रहेगा। P का मान कितना है, जो अभी जो निकाल के लाए, P का मान होता कितना 2.5 2.533125 इंटू 10⁵। ठीक, यहाँ पास कुछ नहीं लिखा हुआ है, 2.5 मतलब 2.5331 फिर 25 गुणे 10⁵ ठीक, अपान में क्या रहेगा, जो हेनरी स्थिरांक दे रखा है, हेनरी स्थिरांक कितना दे रखा है, वो आपका दे रखा है 1.67 इंटू 10⁸। ठीक, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x बराबर लिखेंगे 2.533125 इंटू 10⁵। 10⁵ प्लस का ऊपर 10⁵ जो प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ रहेगा कितना 1.67। ठीक, अब यहाँ से क्या रहेगा, ध्यान से देखते रहेंगे। ठीक, अब यहाँ से इससे इसको क्या कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पास आ जाएगा आपका x बराबर आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा 1.51684 इंटू 10 8 में से जब 5 जाएगा कितना बचेगा 10⁻³ इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1.51684 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखना थोड़ा ध्यान से गौर से देखेंगे तो यहाँ देखिए इधर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 1.51684 और ये देखो ये जो 10⁻³ गुणे में गुणे वाला कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आएगा, गुणे वाला कहाँ आएगा, इसके बटे में जब आएगा तो बटे में आएगा तो प्लस कर 3 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो कटेंगे, 3 संख्या बाद आगे क्या लग जाएगा पॉइंट, यहाँ पास हो जाएगा 001, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इसके दो यहाँ पॉइंट आगे बढ़ेगा, 3 जीरो कटेंगे, 3 संख्या के बाद और पॉइंट आगे बढ़ेगा तो यहाँ पास हो जाएगा, यहाँ पास कितना 2 जीरो बढ़ जाएगा, आगे पॉइंट लग जाए तो 2015 फिर 1684 यहाँ पास आगे जीरो लगा लेंगे तो 3 संख्या बाद आगे और पॉइंट बढ़ जाएगा, 3 जीरो कटेगा तो यहाँ से पीछे की सभी 3 संख्या हटाएंगे तो इसमें एक में आगे ऐड कर लेंगे, यहाँ पास x बराबर हो जाएगा 0.0015 में एक ऐड कर देंगे 2, ये 3 संख्या छूट जाएंगे, एक अगले में ऐड कर दिया जाता है। ठीक, ये हमारा आ गया मोल अंश, क्या आ गया मोल अंश 0.00152। ठीक,
इतना समझ में आया होगा। फिर देखो अब हम क्या निकालेंगे, ये हमारा आएगा विलयन के मोल अंश। क्या आएगा? विलयन के मोल, इन्हीं को बोलेंगे विलयन के मोल अंश। ठीक, समझ गए होंगे। 3 जीरो कटे, 3 संख्या के बाद आगे पॉइंट लग जाएगा। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ पास अब लिखेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मोल अंश। क्या निकालेंगे, लिखेंगे CO2 का मोल अंश। CO2 का मोल अंश बराबर क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के मोलों की संख्या, CO2 के मोलों की संख्या, और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा विलयन के मोलों की संख्या, बट्टे में हो जाएगा विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या। कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या, वो अब देखो इसका फार्मूला एक होता है, इसका क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पर रहेंगे यक्स मतलब समझ गए मोल अंश कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पास हो जाएगा NCO2 या कह लीजिए HCO2 अपॉन, फिर यहाँ पर रहेगा NCO2 प्लस का NH2O। ठीक, समझ गए होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड मोलों की संख्या, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या, फिर H2O जल के मोल अंश। ठीक, अब देखो यहाँ पास क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि लिखेंगे जल के, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक, जल के मोल क्या लिखेंगे, CO2 के मोलों से क्या है, CO2 के मोलों से या मोल से अधिक है। जो जल के जो मोल है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल से क्या है, मोल से अधिक है। ठीक, अधिक का मतलब होता है ज़्यादा है। तो यहाँ पास लिखेंगे हम कह सकते हैं, या हम जानते हैं, और लिख सकते हैं हम कह सकते हैं, नए लाइन से लिखना, हम कह सकते हैं कि जो यक्स जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, यहाँ लिखेंगे क्या, NCO2 बट्टे, या कह लीजिए HCO2 बट्टे HCO2 HH2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या बट्टे H2O जल के मोलों की संख्या। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितने दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ देखेंगे ध्यान से कितना, तो यहाँ दे रखा है 500 मिलीलीटर सोडा वाटर में, कितने वाटर में, 500 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 500 और बट्टे H2O मतलब जल का जो बाहर निकालेंगे उतना निकलेगा 18 निकलेगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा, जब H2O का जब बाहर निकालोगे H2O का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 1H1 होता है 1 × 2, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 2 × 1 = 2, 16 2 हो जाएगा आपका 18। ठीक, इसे इसका निकाला H2O का बाहर निकाल लेंगे। ठीक, अब इसे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27.78, कितना आ जाएगा 27.78। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब इसको मान को, ये वाला जो फार्मूला था इस मान को क्या करेंगे, इस फार्मूले को मान को कोड करेंगे। यक्स CO2 कितना निकल के आ गया आपका, जो यक्स CO2 मतलब यक्स कार्बन डाइऑक्साइड जो अभी निकाले थे वो कितना निकाले थे, वो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से। नमस्ते भैया। तो ये जो फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यक्स CO2 हमको निकालना है HCO2, यहाँ क्या लिखेंगे HCO2, यहाँ पास HCO2 निकालेंगे, यहाँ देखेंगे HCO2 जिसके नीचे कुछ है उसके नीचे एक मानेंगे तो चिगड़ा करेंगे HCO2 एक कम HCO2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पास XCO2 × HH2O। ठीक, और यहाँ पास मान रखेंगे XCO2 का जो मान कितना था, वो जो मान पीछे निकाल के लाए हैं 0.00152 × H जो है HH2O मतलब जल का जो भार वो कितना निकल के आया है, वो निकल के 27.78। हाँ, अब यहाँ पर दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 0.042 मोल आ जाएगा, कितना 0.042 मोल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे CO2 के मोलों की संख्या, CO2 के मोलों की संख्या, तो यहाँ जाएगी 0.042 मोल है, कितनी है 42 मोल है। ठीक, इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब जो है जो 500 मिलीलीटर जो था, तो लिखेंगे अब 500 मिलीलीटर सोडा जल में क्या लिखेंगे, अब 500 मिलीलीटर सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो यहाँ पर फार्मूला क्या लिखेंगे, तो फार्मूला लिखेंगे यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल की संख्या, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल की संख्या इंटू
कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालेंगे, अणुभार। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड मोल, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितना है, तो 0 पॉइंट अभी जो निकाल के लाए हैं। ठीक, तो 0.042 इंटू इसका अणुभार, जो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकालोगे, क्या निकालोगे, अणुभार, वो कितना निकलेगा, 44। वो कितना निकलेगा, 44। तो कैसे निकलेगा वो देखो, कार्बन कार्बन का निकालेंगे, जो CO2 का निकालेंगे, जिसको कहते हैं भार, क्या निकालेंगे, अणुभार जिसको बोलते हैं, अणुभार निकालेंगे। तो कार्बन का फार्मूला का 6C12, ऑक्सीजन का 8O16, तो 12, तो 12 रहेगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना, 16। ये परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार लिया, परमाणु भार ही जाता है 16, तो 16। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, 2 लगा हुआ है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, 16 दूना 32, और प्लस का 12 ऐड कर देंगे, तो 2 2 4, 3 1 4, 44। इसका जो आ जाएगा भार आ जाएगा, जो इसका भार वो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ठीक, अब दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो मल्टीप्लाई करने पर 1.848 ग्राम आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक, यहाँ पास किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे 500 मिलीलीटर सोडा, 500 मिलीलीटर सोडा जल में, 500 मिलीलीटर सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की जो मात्रा है वो कितनी है, 1.848 ग्राम है। ठीक, तो ये जो न्यूमेरिकल है आपके समझ में आया होगा। ठीक, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये जो फार्मूला है इसको भी नोट कर याद करना, और ये जो छोटा सा फार्मूला इसको भी याद करना। ठीक, इसी से न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इनको एच जो है ये माना जाता है, जैसे कोई एच भी या पी भी कुछ भी मान सकते हो। ठीक, इनको मोलों की संख्या भी कहा जा सकता है। ठीक, ये जो न्यूमेरिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।